दरभंगा एक्सप्रेस में लगी आग। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। इटावा के पास ट्रेन में आग लगी है और आग लगने की ये तस्वीरें भी अब सामने आई है, जहां एक ट्रेन में भीषण आग लगी है। इस दौरान दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लग गई है। दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगने की ये तस्वीरें हैं, जहां आग लगते ही ट्रेन से लोग कूदते हुए भी नजर आए, तो लोग कूद कर अपनी जान बचाते हुए नजर आए हैं। और दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में ये जो आग लगी है, इस दौरान लोगों ने ट्रेन की बोगियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। 3 बोगियों में आग लगने की खबर सामने आई है। इटावा के पास ये ट्रेन मौजूद थी जब इस ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगी है। फोन लाइन पर गौरव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, दरभंगा में ये भीषण आग लगी है। इस दौरान 3 कंपार्टमेंट ऐसे बताए गए हैं जिसमें ज्यादा आग लगी है। इस दौरान लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। अगर मौके की स्थिति की बात करें तो फिलहाल जो स्थिति है, क्या वो अंडर कंट्रोल है? गौरव, तो गौरव से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आ चुकी है और इटावा के पास ये ट्रेन मौजूद थी जब इस ट्रेन में भीषण आग लगी है। ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगने की तस्वीरें हैं। इस दौरान लोगों ने ट्रेन की बोगियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और ये 3 बोगियों में आग लगने की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। तो गौरव, एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, दिल्ली और दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में भीषण आग लगी है। इस दौरान राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर देखने को मिल रहा है। अगर मौके की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति अंडर कंट्रोल है? देखिए, यहाँ पर आग लगी मुस्कान, निश्चित जब आग लगती है तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ही होती है। फिलहाल यहाँ पर आग बुझाने के पूरे यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इटावा के पास यह अभी हादसा हुआ है और निश्चित रूप से हादसे से 3 बोगियों में आग लगी है। अभी कितने यात्री हताहत हुए हैं और कितने बोगियों में आग फैली है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि आग लगने के कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया, पर ये स्पष्ट है कि आग लगते ही लोग ट्रेन से कूद गए हैं और अपनी अपनी जान बचाई गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जान बचाने के प्रयास लगातार जारी है और यहाँ पर आग बुझाने के लिए भी तमाम इंतजाम जारी है। इटावा के पास की घटना है और वहाँ पर यहाँ पर जानकारी के मुताबिक दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगी हुई है, जो कि नई दिल्ली दरभंगा यहाँ पर जा रही थी। तो यहाँ पर 3 बोगी में आग लगी, इसको लेकर लगातार बचाव कार्य जारी है। अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं और आग लगने की वजह क्या है, मुझका स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए गौरव, लगातार जो ट्रेन हादसे हैं, इनकी तस्वीरें हम देखते हैं, लगातार ऐसी खबरें भी सामने आती है। तस्वीरों को आपने भी बहुत करीब से देखा होगा। ये जो लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, इसकी आखिर वजह क्या मानी जाए? मुस्कान, अगर इसको निजी तौर पर देखूं तो तमाम तरह की वजह यहाँ पर है, क्योंकि 3 हादसे पहले नहीं होते थे। हमने पहले हादसे देखे हैं, पर इस तरह से जिस तरह से लगातार 3 हादसे हो रहे हैं, वो बताते कहीं ना कहीं यहाँ पर कमियां हैं। उस कमियों को यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। हम लगातार देखते रहे संविदा सिस्टम जो हमारे देश में इस समय लागू हो रखा है, उसके तहत जो बड़े बड़े पद पहले रेलवे में हुआ करते थे और छोटे पद भी हुआ करते थे, वो परमानेंट होते थे और वहाँ पर लोगों की नौकरियां रहती थी और बहुत ही संजीदी तरह से, गंभीरता से वो लोग काम करते थे। खलासी वाला पद हुआ या ट्रैकमैन वाला पद हुआ, महत्वपूर्ण यहाँ पर होते थे और सभी आप संविदा पर नहीं बल्कि परमानेंट हुआ करते थे। ये भी महत्वपूर्ण वजह मानी जा सकती है। इसके अलावा जो नीतियां है, जो नियम है, उसको लेकर भी यहाँ पर अगर कोई गुरेज होगा तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, हम तेजस और वंदे मातरम की तरफ जरूर जा रहे हैं, पर जो हमारी एक जो व्यवस्था रही है शुरुआत में, जो हमने अंग्रेजी समय से फॉलो करते चले जा रहे हैं, उस व्यवस्था से अलग हम एक नई तरह की ट्रेन नीति की तरफ जा रहे हैं। उस नीति का यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। पहले हमने इसके पहले भी हमने देखा है कि लगातार तमाम तरह के जब त्योहारी मौसम आते हैं, उस समय भी हमारे भारत की रेलवे की व्यवस्था है वो खस्ताहाल हो जाती है। स्पेशल ट्रेनें भी फुल हो जाती है और ट्रेनों में 72 जो सीटें होती है, 103 सीटें जनरल की होती है, उसमें 400 आदमी सवार होकर जाता है। जब इस तरह से बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव। देखिए, इस ट्रेन को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जिन कंपार्टमेंट पे आग लगी है उसमें ज्यादा यात्री सवार थे, यानी कि जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा यात्री इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में सवार थे। लेकिन देखिए, 3 बोगियों में आग लगने की बात फिलहाल बताई जा रही है, तो क्या आग पर काबू पा लिया गया है? उसका अभी आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। अभी यहाँ पर काबू नहीं पाया गया है, पर आग बुझाई जा रही है, क्योंकि जब कोई आग ट्रेन में लग जाती तो बहुत जल्दी बुझती नहीं है, क्योंकि फोम के गद्दे भी उसके अंदर होते हैं। केवल लोहा नहीं होता है बल्कि फोम भी उसके अंदर गद्दे बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आग बुझाने का इंतजाम किए जा रहे हैं, पर निश्चित रूप से इस तरह की आग से केवल बुझाना नहीं बल्कि यहाँ से इस तरह की आग लगने के बाद से 3 हादसों के बाद से हमको सबक लेना होगा कि जो भारतीय रेल जो अलग व्यवस्था की तरफ चली जा रही है, कि हाँ लाभ में जरूर है, पर वो लाभ है वो यात्री की सुरक्षा से ऊपर नहीं हो। यहाँ पर भारतीय रेल को लेकर अब कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, जो फिलहाल सरकार उठाती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।